दोस्तों, बात करेंगे आज भारतीय संगीत जगत की एक ऐसी गायिका की जिसने अपनी मधुर आवाज़ में भारत देश का पहला गाना रिकॉर्ड करवाया साल 1902 में, यानी आज से करीब 122 साल पहले। ये जानी मानी बहुत ही फेमस, दिलों पर राज करने वाली सिंगर थी गौहर जान। गौहर जान एक ऐसी हस्ती रही जिनके गुजर जाने के करीब 94 साल बाद भी उनको याद किया जाता है, उनके गीतों को सुना जाता है। इनका जन्म हुआ था 26 जून 1873 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। इनके पिता का नाम था विलियम रॉबर्ट, माँ का नाम था विक्टोरिया और गौहर खान का नाम रखा गया था एलिन एंजेलिना। जब गौहर करीब 6 साल की हुई तब उनके पेरेंट्स में, माता पिता में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से दोनों में तलाक हो गया। और तब उनकी माँ विक्टोरिया ने शादी कर ली एक मुस्लिम शख्स खुर्शीद से और इस्लाम को अपना लिया और उसके बाद एलिन बन गई गौहर। वो गौहर के नाम से जानी जाने लगी। उनकी माँ विक्टोरिया उन दिनों में कोठे पर गाया करती थी, शाम को रोज़ महफिल सजा करती थी, लोग सुनते थे और उसी महफिल का हिस्सा गौहर भी बना करती थी। गौहर का इंटरेस्ट गीत संगीत में देखकर उनकी माँ ने गौहर की तालीम का इंतज़ाम किया। तब उनको संगीत की शिक्षा दी उस्ताद काले खां, अली बख्श और रामपुर के वज़ीर खान ने। जब गौहर 14 साल की हो गई तब तक वो संगीत में काफ़ी परिपक्व हो चुकी थी और तब 14 साल की उम्र में गौहर ने पहली बार कोलकाता में एक प्रोग्राम किया। वहाँ पर उन्होंने गीत गाए जहाँ पर दरभंगा के राजा भी मौजूद थे। गौहर खान की गायकी देखकर उस राजा ने पैसों की बरसात कर दी। गौहर को गौहर जान नाम से बुलाया जाने लगा और तब गौहर जान बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। उनके हर शहर में शोज़ होने लगे थे। पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि गौहर जान एक गाने का उन दिनों में 3000 रुपये लिया करती थी। उन दिनों में कहा जाता है कि सोना 20 रुपये तोला था। और तब गौहर जान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि जब उनको किसी फंक्शन में बुलाया जाता था तो उनके लिए स्पेशल ट्रेन भेजी जाती थी। और तब एक गाने के 3000 यानी कि आज का अगर देखें तो करीब 1 करोड़ रुपया वो बनता है। लेकिन गौहर जान सिर्फ और सिर्फ राजाओं की महफिलों में गाया करती थी। आम जनता तक उनकी आवाज़, उनके गीत नहीं पहुंच पाते थे। फिर साल आया 1902 और इस साल में भारत में ग्रामोफोन कंपनी HMV अपने पैर पसार रही थी। अपने बिजनेस को वो भारत में आगे बढ़ाना चाहते थे। तब गौहर जान की पॉपुलैरिटी देखकर ग्रामोफोन कंपनी ने गौहर से बात की कि वो हमारे लिए एक गीत रिकॉर्ड करें। गौहर जान ने एक गीत गाने के मांग लिए थे पूरे 3000 रुपये और वो ये रकम देने को कंपनी तैयार थी, क्योंकि गौहर जान के गीत सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। फिर वो दिन आया साल 1902 में जब गौहर जान को अपना पहला गाना, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का पहला गाना रिकॉर्ड करना था। तब कोलकाता में एक 2 कमरों का एक होटल को बुक किया गया और एकदम एक साइलेंट सा माहौल वहाँ बनाया गया। तब गौहर जान अपने साथियों के साथ तय वक्त के मुताबिक हिंदुस्तान का पहला गाना रिकॉर्ड करने के लिए पहुँची। वो सोने के गहनों से लदी हुई थी। जो साड़ी उन्होंने पहनी थी उस पे जो बॉर्डर बने हुए थे वो भी सोने की, उसमें कारीगरी उनकी साड़ी के बॉर्डर पर की गई थी। तब लंदन की ग्रामोफोन कंपनी के इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम ने गौहर जान से एक टेबल पे खड़े होने को कहा और रिकॉर्डिंग का जो हॉर्न होता है उसमें गौहर जान को अपना सर अंदर डाल के गाने के लिए कहा। और इस तरह से गौहर जान ने बहुत ज़ोर से अपनी आवाज़ उसमें पहुंचाई और ये पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। तो 1902 में ये 3 मिनट का भारत का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद गौहर जान बहुत ज़ोर से चिल्लाई, माय नेम इज़ गौहर जान, और यही उनकी सिग्नेचर ट्यून बन गया। उसके बाद उनके नाम की ये गाने की प्लेट तैयार हुई जिस पर उनका नाम लिखा गया। उसके अगले साल 1903 में ये गाना तैयार होकर हिंदुस्तान में आया और लोगों तक पहुंचा। इस गीत को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और उसके बाद गौहर जान
की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने करीब 600 गाने गाए और वो हर गाने के 3000 रुपये लिया करती थी। गौहर जान के बारे में ये भी बहुत फेमस है कि वो हर गाने में नए कपड़े और नए सोने के गहने पहनकर आती थीं। उन्होंने कभी भी किसी भी गाने में अपने कपड़े और अपने गहने रिपीट नहीं किए। वो बहुत ही बड़ी सिंगर बन चुकी थीं। वो उस ज़माने की पहली करोड़पति महिला सिंगर थीं। गौहर जान का सिंगिंग सफ़र ये जारी रहा और 1920 आते आते गौहर जान एक बहुत बड़ा नाम बन गई थीं और ये खबर महात्मा गांधी तक भी पहुंची। उन दिनों में महात्मा गांधी ने स्वराज आंदोलन शुरू किया था 1920 के आसपास और उस वक्त महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत थी। तब उन्होंने गौहर जान से इस बात के लिए कहा था और तब गौहर जान ने अपनी गायकी और अपनी महफिलों के ज़रिए 24,000 रुपये इकट्ठे किए थे। गौहर जान ने महात्मा गांधी से कहा था कि आप मेरा गाना देखने आएंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी वहां पर नहीं पहुंचे थे। तब अगले दिन गौहर जान ने 24,000 की जगह 12,000 रुपये महात्मा गांधी को दिए थे। उस ज़माने में ये बात भी बड़ी फेमस है कि 2-4 हज़ार में ही लोगों की शादियां हो जाया करती थीं, लेकिन तब गौहर जान ने अपनी बिल्ली की शादी की थी, वो भी पूरे 12,000 में। और इस बिल्ली के बच्चों के लिए उन्होंने 20,000 की एक शाही बग्गी भी मंगवाई थी। इतना ज़्यादा खर्च किया था। गौहर जान का ये सफ़र बहुत अच्छे से चल रहा था। तब उन्होंने अपने एक साथी तबला बजाने वाले एक पठान से शादी कर ली। ये पठान गौहर जान से करीब 10 साल छोटा था, लेकिन उस पठान ने गौहर जान से धोखा किया। उसने नीचता दिखाते हुए धोखे से गौहर जान की सारी जायदाद हड़प कर ली, अपने नाम कर ली। गौहर जान ने उस पर मुकदमा भी किया, लेकिन उनकी सारी बची कुची दौलत उस मुकदमे में खर्च हो गई। अब गौहर जान के पास सिर्फ एक ही सहारा था, वो अपने रिश्तेदारों पर डिपेंड हो गई थी। लेकिन रिश्तेदार भी गौहर खान को अंदर ही अंदर खोखला करते गए और बची कुची दौलत भी ख़त्म हो गई। अब गौहर जान बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। उनको बुखार रहने लगा था और साल 1930 आते आते गौहर जान बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थीं। वो किसी अस्पताल में थीं और वहीं पर ये कहा जाता है कि वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया था। उनकी खैर खबर लेने वाला भी कोई नहीं था। उनको किस कब्रिस्तान में दफनाया गया इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी फनकारा, इतनी बड़ी सिंगर, इतनी बड़ी हस्ती का ऐसा अंत हुआ। उनको क्वीन ऑफ ठुमरी भी कहा जाता है। उनके कई सारे गाने आप YouTube पर सुन सकते हैं। तो क्या गौहर जान को आप इस वीडियो से पहले जानते थे? मुझे ज़रूर बताना। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत।